जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई मुश्किल घड़ी आए, अपना जप इतना बढ़ा लो, अपना जप इतना बढ़ा लो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। अपने जप को इतना बढ़ा लेना चाहिए। तो हमें सुबह मौका मिला है, सुबह 4:30 से 5 आधा घंटा 5 माला का जप, वो भी राम रमेती का 1000 गुना। 1000 गुना यानी फिर से रिपीट कर रहे हैं, ताकि जागृति बने सबकी और सब लोग जुड़े, तो अच्छा है। आज सुबह भी 20-22 लोग थे, तो बहुत अच्छा है। मिलके 100 माला का जप हुआ, 1000 गुना यानी 1 लाख माला का फल। बहुत मतलब नसीब वालों को मिलता है। और वो भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त तो वैसे ही पवित्र होता है, कभी भी करते हैं। उसके अलावा अभी अधिक मास में मिल रहा है, तो अधिक मास में तो पुरुषोत्तम मास में तो और ज्यादा उसकी महिमा है। तो क्या करना चाहिए, अपने आप को सरसों का तेल बना लेना चाहिए। सरसों का तेल होता है ना, उसको फ्रिज में भी रखो तो जमता नहीं, अगर फ्रिज में रखोगे तो भी जमेगा नहीं। तो अपने आप को ऐसा बना लो, आपको कोई भी मिले, किसी से भी घुल मिल जाओ, कोई मिल गया, निंदक मिल गया, नेगेटिव पीपल मिल गए, लेकिन आप ऐसे तेल बन जाओ सरसों के कि आप उनकी बातों में आके जमो मत, उनकी वजह से अपनी भक्ति खराब ना हो। रोकने वाले बहुत मिलते हैं, है ना। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, वो सरसों का तेल हमको बन जाना चाहिए। जैसे कहते हैं, बच्चा बोलता है माँ को कि मम्मी दूध, माँ कहती है ये दूध के अंदर मक्खन है, तो बच्चा कहता है नहीं नहीं ये तो दूध है। या दही के अंदर मक्खन है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो दूध है, ये तो दही है। तो क्या है, अब दही के अंदर, दूध के अंदर मक्खन तो है, लेकिन उसकी पहचान किसको है, उसको, उसके अंदर कुछ तो शक्ति है ना, कुछ तो पावर है ना कि उसके अंदर मक्खन निकलेगा। तो वो मक्खन जो निकलेगा उसके अंदर, वो कौन बना रहा है, वो कोई शक्ति बना रही है ना। हमारे हाथ में तो नहीं है कि हम जाके बनाए, हम तो सिर्फ उसको घुमा सकते हैं चक्रे को, तो हम बना सकते हैं। इसलिए उसको बोले कि वो कोई शक्ति तो चल रही है, कि वो शक्ति, संत कहते हैं वो शक्ति जो है वो कृष्ण से है, नॉट तेरे बाप से, नॉट तेरी माँ से। वो शक्ति जो है वो कृष्ण से है। तो उस शक्ति को हमें भूलना नहीं चाहिए कि कोई तुमको खिला नहीं सकता, कोई तुमको पिला नहीं सकता। मैं खाने वाला, मैं पीने वाला, मैं बोलने वाला, मैं करने वाला, मैं ये। तो संत कहते हैं ये देह की बकबक बंद करो, और तुम बोलो जो हो रहा है सो हो रहा है। अपनी अपनी मैं को छोड़ो। जो मैं करते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया। वो लोग करने वाला एक ही है, देखने वाला एक ही है, बोलने वाला एक ही है, और वो है कृष्ण। बाकी सब उसकी कठपुतलियां हैं। तो आपका कोई पावर नहीं है, जो पावर है वो, अगर आपके अंदर पावर है तो आप एक दिन के लिए अपना बाथरूम रोक के दिखाओ। संत कहते हैं अगर आपके अंदर पावर है तो आप एक दिन के लिए अपना बाथरूम रोक के दिखाओ, तो आपको माने कि आप कुछ हो। आप वो भी नहीं कर सकते। बोले कि मुआ, अगर बाथरूम रोका एक दिन के लिए तो मर जाएगा, तो दोबारा उतना भी नहीं कर सकता, तेरे अंदर उतनी भी शक्ति नहीं है। तू सोचता है कि आई एम समथिंग, तो तू क्या है, तू कौन सी खेत की मूली। इसलिए अपने आप को हमेशा, अपना स्वभाव कैसा बना के रखना चाहिए, वो सरसों के तेल जैसा। कहीं भी जाओ वहां पर मिलो मत। बच्चा मिला, बच्ची मिली, अपनी बेटी आई तो बेटी के सामने माँ बन जाओ, पति मिला तो पति के सामने पत्नी बन जाओ, लेकिन चिपको मत, अंदर से जागृति रहे। जैसे सरसों का तेल फ्रिज में रखो या कहीं भी रखो, वो कहीं भी चिपकता नहीं, कहीं भी जमता नहीं। ऐसे आप भी कहीं भी जमो मत। कोई मिल गया, हाँ भाई ये किया वो किया, लेकिन अपने अंदर से जागृति रहे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो संत कहते हैं यहाँ बैठे हुए यदि कुछ न भी करो तो भी अंदर परिवर्तन होता ही रहेगा, आपके चित्त में परिवर्तन होता ही रहेगा, क्योंकि ये है सत्संग। सत्य अर्थात आत्मा, और उसका संग, तो सत्संग। ये सत्य प्रकट हो चुका है तो उनके संग में बैठे हैं। ये अंतिम प्रकार का सत्संग कहलाता है, आत्मा का सत्संग। सत्संग तो बहुत प्रकार के होते हैं, श्लोका पढ़े जाते हैं, उनका मीनिंग बताया जाता है, लेकिन आत्मा का सत्संग बोले कि वो अंत सत्संग है। उसके बाद कुछ करने के लिए नहीं है, सिर्फ जागृति चाहिए कि मैं प्योर सोल हूं, मैं प्योर सोल हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो सत्संग में पड़े रहने से ये सब खाली हो जाएगा, क्योंकि साथ में रहने से, जब हम किसी ज्ञानी के साथ में रहते हैं तो देखने से हमको डायरेक्ट शक्तियां प्राप्त होती हैं, उससे जागृति हमारी और बढ़ती जाती है। सत्संग में रह पाए ऐसा करना चाहिए। इस सत्संग का साथ रहा
तो काम हो जाए। अगर शुद्ध आत्मा का सत्संग मिल जाए, आत्मज्ञानी मिल जाए, तो ये हमारा काम हो जाए। काम निकाल लेना यानी क्या? कि काम निकल जाए। जितना हो सके उतने अधिक दर्शन करना, जितना हो सके उतना अधिक सत्संग सुनना और आमने सामने प्रत्यक्ष लाभ लेना। जैसे कल बताया था, काफी लोग क्या करते हैं, बोलते हैं मैं फेसबुक पे सत्संग सुन लूंगा, मैं फेसबुक पे सत्संग सुन लूंगी। तो बोले कि वो ऐसा हो गया कि गरम रोटी ना खा के बासी रोटी खाना। तो बोले प्रत्यक्ष में आप गरम गरम रोटी खाओ, जो प्रत्यक्ष में हो रही है, वार्तालाप हो रहा है, बात हो रही है। अभी किसी को बात करनी हो तो तुरंत हाथ ऊपर कर देगा, भजन गाना हो तो तुरंत हाथ ऊपर कर देगा, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो तुरंत। अब फेसबुक वाला क्या क्वेश्चन पूछेगा? फेसबुक वाला 7 बजे फेसबुक खोलेगा सुबह सुबह, और फेसबुक में सबको देखेगा 7 बजे से लेकर 7:36 तक, और फिर बाद में बोलेगा कि मैंने तुम सबको देख के जब किया। तो वो प्रत्यक्ष, वो गरम रोटी का मजा नहीं आएगा, वो रोटी बासी हो जाएगी। जो प्रत्यक्ष में मजा आएगा, है ना? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तो ना हो सके तो उतना खेद रखना, अंत में ज्ञानी पुरुष के दर्शन करना, उनके पास बैठना, सत्संग में रहना। आपका पुण्य इतना हाई बनता जाएगा, इतना हाई बनता जाएगा कि आने वाली कोई परेशानी हो ना, वो भी दूर से ही टल जाएगी। कि इतना जप कर, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। तो यमराज भी तेरा नरकों में से खाता रद्द कर दे कि नहीं यार, इसका तो पुण्य इतना बन गया। अच्छा, अब पुण्य का रिजल्ट कैसे मिले, पता कैसे चले? काफी लोग कहते हैं हम भक्ति करते हैं फिर भी फायदा नहीं है, और काफी लोगों को तो प्रत्यक्ष फायदा मिल जाता है। तो कभी भी कोई भी चीज, सीधी सीधी बात है, कोई भी बीज डालते हैं तो पेड़ तुरंत नहीं उगता, थोड़ा उसमें समय लगता है। चाहे हम पाप कर रहे हैं, चाहे हम पुण्य कर रहे हैं। तो काफी लोग ऐसा होता है, एंजॉय करते हैं, पाप करते हैं, ये वो सब काम करते हैं, लेकिन उनको कुछ पाप नहीं मिलता, पाप का फल नहीं मिलता। तो वो लोग, काफी लोग सोचते हैं कि यार ये लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। तो एक प्रैक्टिकल बात बताते हैं, लास्ट बात। देखो, जैसे ही आप कुछ पुण्य का काम कर रहे हो, पुण्य का काम करना शुरू किया ना आपने, जैसे ही सत्संग सुनना शुरू किया, जब करना शुरू किया, तो इससे पहले जो आपका पाप खाता था, वहां पे आपको स्टॉप लग जाएगा ऑटोमेटिकली, बराबर? वहां पे आपका स्टॉप लगा। अब स्टॉप लग गया तो अब क्या होगा? जैसे ही वो पाप कर्म का आपने करना बंद किया, वहां पे स्टॉप लगा, अब आपने पुण्य शुरू किया, जब सत्संग शुरू किया, तो वो पाप का कर्म फल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? और पाप का फल आना शुरू हो जाएगा, कब आ रहा है? जब हम सत्संग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अरे यार, अब क्यों आ रहा है? पहले तो नहीं आता था, पहले तो हम संसार में एंजॉय करते थे, पहले तो तकलीफ नहीं आती थी। अब आप पाप पुण्य कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो? एक दिन पुण्य बंद करके फिर आप पाप में लग रहे हो, फिर आप गलत कामों में लग रहे हो। तो यहाँ आपने पुण्य को स्टॉप कर दिया। तो पुण्य को स्टॉप किया तो उसका फल आना शुरू हो गया। अब आप जो पाप कर रहे हो उसमें आपको सपोर्ट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, धन दौलत मिल रहा है, बियरिंग, ये वो, क्लबिंग, ये वो सब चीजें आपको फैसिलिटी इतनी अच्छी मिल रही है, माहौल इतना अच्छा मिल रहा है। आप हैरान हो कि यार सत्संग में जाती थी तो साला है ना, मेरे को दुख ही दुख आते थे, लेकिन अब मैं ये गलत काम कर रही हूँ तो मेरे को फायदा ही फायदा मिल रहा है। ये मेरा फ्रेंड, ये मेरे फ्रेंड, ये मेरा सर्कल बन गया, ये सब कुछ बन गया। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका पुण्य आपने स्टॉप किया है, एक काम को आपने स्टॉप किया है, तो उसका तो आना ही है ना। अभी मकान है, मकान में जब तक बैठे हो तब तक उसकी वैल्यू नहीं है, तब तक पता नहीं चल रहा। लेकिन जैसे ही आप मकान बेच के झोपड़ी में जाओ, और एकदम से मकान के आपको 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, आप कहोगे यार साला, मैं मकान में था तो मेरे पास 2 रुपए नहीं थे, झोपड़ी में आया तो मेरे पास 20 लाख रुपए आ गए। तो ये कहावत ऐसी हो गई। इसलिए हमें कभी भी सत्संग का त्याग नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान कुछ भी हो जाए, मेरा सत्संग का त्याग नहीं हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कभी हम बिजी होते हैं, कभी कुछ रीजन होते हैं, कभी कुछ होता है, लेकिन सबको साइड करके हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। जो रीना माता जी एक बात कहती है, कि बार बार कहती है कि हमें, जैसे हम दुनिया को प्रायोरिटी देते हैं, अपने लंच को, अपने नाश्ते को, अपने परिवार को प्रायोरिटी देते हैं, ऐसे ही हमको सत्संग को प्रायोरिटी देना है। तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? तो खैर, आगे बढ़ते हैं फीडबैक की तरफ। तो हम जल्दी फीडबैक